इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 80 देव पूजन का मर्म समझे डे 3। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के प्रेम की छाँव, उनके प्रेम की नाव में हम सभी एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं। हम सब एक दूसरे की सहयोगी आत्माएं भावनाओं से जप करते रहेंगे और स्वाध्याय के इस दिव्य क्रम में अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है उस पर चिंतन करते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें भगवान को स्नान करने का अर्थ समझा दिया, अक्षत चढ़ाने का अर्थ समझा दिया, धूप बत्ती जगाने का अर्थ और दिया जगाने का अर्थ समझाया। और इसमें भगवान से अब हमारी साझेदारी करा दी गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में कहा कि भगवान को हमारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बताओ, महालक्ष्मी के पास जाकर हम जो है 10 रुपए चढ़ाएं या सोने का सिक्का चढ़ाएं और कहे माँ तुम्हारे लिए सोने का सिक्का लाए हैं, क्या महालक्ष्मी को हमारे सोने के सिक्के की आवश्यकता होगी? जो लक्ष्मी पूरे संसार का, पूरे विश्व का वैभव देख रही है, जो लक्ष्मी पूरे विश्व की वैभव की शक्ति है, उसको हम सोने के सिक्के चढ़ाकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मूर्खता है। ये इसको करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन साझेदारी की जा सकती है। साझेदारी ऐसी कि जिन माता पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है, माता पिता सक्षम है, अपना कमा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चा कमाकर अपनी कमाई की साड़ी माँ को लाकर देता है या पिता के लिए कुछ लेकर आता है, तो माता पिता को कितना गर्व और कितनी खुशी का अनुभव होता है, कितना दिव्य आनंद होता है जब बच्चा कर्तव्य कर्म करता हुआ, अपनी जिम्मेदारी को समझता हुआ माता पिता को कुछ ला कर देता है। ऐसे ही वो ईश्वर है, वो हमारे दैवीय माता पिता है। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उन्हें हमारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम एक जिम्मेदार बच्चे के जैसे इस पांचवी शक्ति का सदुपयोग करेंगे और फिर उन माता पिता के चरणों में मानवता की सेवा करते हुए, ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर ही दे दिया, नेम एंड फेम के लिए दे दिया, सही भावना से, सही इंटेंशन से मानवता की सेवा करते हुए अक्षत समर्प्यामी के भाव से उस श्री को खर्च करेंगे, तो हमारे ईश्वर रूपी माता पिता की प्रसन्नता क्या है, अभी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हमारे अंदर एक तरंग आ गई। बच्चे की दी हुई एक साड़ी माँ पता नहीं कितने वर्ष तक संभाल कर रखती है, एक इमोशन जुड़ जाता है उससे। ऐसे ही जब हम सही तरीके से श्री देते हैं, सही तरीके से पैसे को, महालक्ष्मी की शक्ति को खर्च करते हैं, तो वो मातृ शक्ति उसके हृदय में एक विशेष स्थान बन जाता है और ऐसे लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं हो पाएगी। कर कर देखिए। और जब अध्यात्म की बात आ जाती है तो आवश्यकताएं अपने आप न्यूनतम हो जाती हैं। कहते हैं अध्यात्म में आने के बाद भगवान छप्पड़ फाड़ कर देता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि छप्पड़ फाड़ कर कुछ मांगने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। जितना जितना इस दिशा में चढ़ते हैं, चलते जाएंगे, उतना उतना मिनिमलिस्ट होते जाएंगे, उतनी उतनी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, उतनी उतनी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी, और फिर जो भावनाएं रह जाएंगी वो दिव्यता की ओर ले जाएंगी। उसमें भगवान से जाकर कद्दू नहीं मांगने वाले हैं। भगवान से ये नहीं कहेंगे लॉटरी का टिकट लगा दो तो जीवन बन जाएगा। भगवान को ये नहीं कहेंगे अगर आप हमारी 5 करोड़ की लॉटरी लगा दो तो हम आपके 5 मंदिर बनाएंगे। भगवान कहेंगे पूरी धरती मैंने बनाई है बेटा, पूरा विश्व मैंने बनाया, मुझे तेरे 5 मंदिरों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो एक दैवीय भावना से आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मित्रों, भगवान हमारी जिंदगी का पार्टनर है, उस पार्टनर को शेयर चुकाओ। नहीं साहब, उसको तो हम शेयर नहीं चुकाएंगे, हम तो सब कुछ अकेले खा जाएंगे। नहीं बेटे, वह तेरा हिस्सेदार है, वह दावा कर देगा तो तेरी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। भगवान राजा को रंक बना सकता है। 50% का मैटर है और 50% का अध्यात्म है। 50% का मैटर मतलब आध्यात्मिक जगत 50% और मैटरलिस्टिक 50%। 50% का प्राण है और 50% का ये शरीर है। ये तेरा आधे का पार्टनर है। कौन? भगवान। अतः उसके लिए भी निकाल। अरे महाराज जी, मैं तो थोड़ा सा ही निकालूंगा। कितना निकालेगा? बस अक्षत, चावल के 4 दाने निकाल कर कहूंगा अक्षतम समर्पयामी। और ना अपनी बुराइयों को क्षय करूंगा, ना अपनी कमियों को क्षय करूंगा। क्षय खत्म करना है, दिव्यता का जागरण करना है, तो अपने अंदर से कुछ घटियापन घटाना पड़ेगा। वो नहीं घटाऊंगा। हाँ, जो किचन में चावल रखे उसमें से 4 दाने चावल के लाके भगवान को चढ़ा के कहूंगा चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया। तो गुरुदेव कह रहे बेटे तेरे ये 7 चावल, ये 8 चावल के दाने, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं बेटे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तू सोचता है कि तू ये चावल चढ़ाकर अध्यात्म रूपी नकद धर्म को पालेगा तो तू भूल कर रहा है। धन और धर्म, धन का लोभ और धर्म एक साथ नहीं चल सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। धर्म सम्मत होंगे तो लक्ष्मी और श्री हो जाएगी। धर्म के साथ श्री का कॉम्बिनेशन है, पर धर्म और धन का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। भगवान कितना हकदार है? 50% का हकदार है। भगवान तो 25% का हकदार है, 10% का। अरे तू कुछ तो दे।
उससे तो 5% तो दे दे, 1% तो दे दे। नहीं साहब, मैं तो केवल अक्षत समर्पयामि करूंगा। देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल टिप बताती हूँ जो मेरे को बहुत सूट करी और बचपन में ही सूट करी। हमें ना पॉकेट मनी मिलता था बचपन में। जब बहुत छोटे थे तो 50 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी, 50 रुपए की उस समय। फिर 11th तक आते आते वो 50 रुपए 150 रुपए में कन्वर्ट हुए। लेकिन उस पॉकेट मनी से शुरू से ऐसा था, भगवान के लिए क्या निकाल के लाओगे? अगर एक चॉकलेट खुद खा रहे हो तो एक चॉकलेट भगवान के लिए आएगी। और उस पॉकेट मनी को खर्च करने की भी कभी एक दायरा था। क्योंकि पहले बचपन में हम लोगों से कॉपी, पेंसिल पेंसिल रबर शार्पनर ये बहुत खो जाते थे। तो तुम्हारे पास 50 रुपए है, अपनी पेंसिल पूरे महीने की इसमें से लाओ, करो। तो उससे जिम्मेदारी का एहसास हुआ, समझ में आया, पेंसिल संभालना आ गया, चीजें संभालना आ गया। तो बच्चों को पॉकेट मनी दिया जा सकता है, मतलब एज एन इंडिविजुअल आई एम इन फेवर। और मैंने जब अपनी देह की संतान को पॉकेट मनी देनी शुरू करी, क्योंकि मेरा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, तो पॉकेट मनी देके उससे तुरंत 10% मांगती थी। लाओ भाई 10%, क्या करेंगे आप इस 10% का? अच्छा काम करूंगी। कुछ क्या अच्छा काम करूंगी? बहुत भूखे हैं लोग, तुम्हारी एनर्जी से कंट्रीब्यूट करूंगी। क्या कंट्रीब्यूट करूंगी? दान दोगी? नहीं, दान नहीं दूंगी। तुमको तो बिना कमाए मिल गया, और उन लोगों को तुम्हारे में से शेयर दूंगी। और फिर बच्चे को भी काम कराए, ऐसा नहीं कि फ्री में दे दी। तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हें इन इन शर्तों पर मिलेगी। अब मैं देखती हूँ कि इतने साल हो गए ये करते हुए, पर अब पॉकेट मनी छोड़ दीजिए, कोई मिलने वाला आए और बच्चे के हाथ में 4 पैसे रख जाए, तो बच्चा बिना परसेंट कैलकुलेट करे हुए नोट निकालकर हाथ में दे देता है, ये लो, आपको जो भी काम में लगाना है लगा लो। ऑटोमेटिकली दिस इज हैपनिंग। तो आज वो छोटा बच्चा है, और अगर आज वो 2000 में से 500 का नोट दे पा रहा है, उसको कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं पता, सारी मैथ्स पता है, लेकिन अगर आज वो 2000 में से 500 का नोट दे पा रहा है, तो उसका भविष्य ठीक दिखता है, उसका भविष्य साझेदारी की ऊर्जा पे ठीक दिखता है। और यहाँ उसको ये भी समझाया गया है कि कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ पर। बच्चों से ऐसा डेटा डिस्कस करना चाहिए। अभी 4 दिन पहले ही मेरा एक डिस्कशन हुआ, 4 दिन या 2 दिन पहले ही, जहां पर ये डिस्कशन हो रहा था कि महाभारत के इतने बड़े युद्ध में इतने सारे लोग मर गए, हे भगवान ये क्या हुआ? पूरा डेटा निकाल के देखा गया। तो फिर कोरोना में कितने लोग मर गए देखा गया। हम देख रहे थे कि क्या चल रहा है, एनालिसिस चल रहा था, हमने बस इतना कहा कि ये देखो भूख से लोग कितने मर रहे हैं रोज। डेटा निकाला तो रूह कांप गई कि रोज भूख से कितने लोग मर रहे हैं और कितने बच्चे मर रहे हैं भूख से रोज। जब डेटा निकाला तो अंतरात्मा कांप गई। अगले स्टेप पर बोला जरा ये डेटा निकालो कि रोज कितना खाना वेस्ट हो रहा है। यकीन करिए, गूगल से डेटा निकालिए, आत्मा कांप जाएगी। जिस भारतवर्ष में इतने लोग, मैं यहाँ नंबर नहीं बोलूंगी क्योंकि ये नंबर बदलता रहेगा, आप जब भी इसे सुने डेटा निकाल कर देखिए। जिस भारतवर्ष में 5 साल से नीचे के इतने बच्चे भूख से मर रहे हैं, जिस भारतवर्ष में लोग भूख से मर रहे हैं, उसमें 50% खाना, 40% खाना वेस्ट हो रहा है। कैन वी इमेजिन दैट? कैन वी इमेजिन दैट? आंख से अश्रु गिर गए, बच्चे की भी रूह कांप गई। और यहाँ हम चाल चावल के दाने चढ़ाकर काम पूरा करना चाहते हैं। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमको कितनी शिद्दत से, कितनी कृपा है कि अगर हमें 3 टाइम का 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, हमारी थाली में एक भी दाना वेस्ट जा रहा है, तो हमारा सारा पूजा पाठ बेकार है, व्यर्थ है वो पूजा पाठ। परम पूज्य गुरुदेव ने एक विज्ञान और दिया, अगर हम सच्ची भावना से उपवास करें, हफ्ते में 1 टाइम का खाना छोड़ें, उसके बदले में कुछ खाना नहीं है, तो वो धरती को कंट्रीब्यूट करता है। और वो आप इंटेंशन क्रिएट कर दो कि ये जो एक आहार बचा, ये जो एक मील बचा, भगवान ये मील किसी भूखे को प्राप्त हो रहा है सूक्ष्म में। यकीन कीजिए, धरती पर अगर पूरा भारतवर्ष केवल हफ्ते में 1 दिन का उपवास कर ले, तो भारत से भुखमरी खत्म होने लगेगी। 1 दिन के उपवास मात्र से हफ्ते में बहुत बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन उसके बदले में ये नहीं है कि अब पता नहीं पलट के क्या क्या खा रहे हैं। ठीक है, जितना आहार की आवश्यकता है लीजिए, लेकिन अगर हम अन्न भी त्याग दें, पूरे भारतवर्ष के 50% लोग भी, तो बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। मेरे पास बहुत कैलकुलेशंस नहीं है, मैं बहुत श्योर हूँ, जितना पढ़ा, जितना जाना, जितना समझा, उसके आधार पर। तो यहाँ पर बात, बस ये बात क्यों याद आ गई? बस बात ये याद आ गई कि अक्षत समर्पित कर रहे हैं, अक्षत में अक्षत अन्न है, और कंट्रीब्यूशन कुछ करना नहीं चाहते हैं, देख नहीं रहे कि चारों तरफ क्या क्या त्राही मची हुई है। भूखे लोगों को तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, जिनको खाने की दिक्कत है वहां तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। और हमको अगर भरकर मिल रहा है तो ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं एक्सट्रीम। और बस थाली में एक दाना वेस्ट ना जाए, उतना लो थाली में, कभी ना जाए नाली में। ये पापा रटवाते आए थे बचपन में, बेटा उतना लेना थाली में, कभी ना जाए नाली में।
तो अपने बच्चों को उनके साथ बैठकर जब बात करें तो उन्हें ये बातें समझाई जा सकती है। अब गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई तू 50% का हकदार है, असली में तो भगवान 50 का हकदार है। तू 50 नहीं दे रहा तो 5 तक तो आ, पर कुछ तो दे। अगर हम ये कहते रहे नहीं हम कोई भी अर्निंग में से कुछ भी नहीं देंगे, हम अपनी सैलरी में से कुछ भी नहीं देंगे, हम तो बस चावल के दाने चढ़ाकर काम करेंगे, तो बेटा फिर तू अक्षत ही चढ़ाता रह जाएगा और उसका जो प्रतिफल होगा तुझे अपने आप मिल जाएगा। अच्छा तो ये मामला है, इसलिए तू अक्षत चढ़ा रहा था कि बाकी का सारा माल स्वयं हजम कर ले। आपको 25,000 का जो फायदा हुआ उसमें से लाइए 50%, नहीं उसमें से तो 15 पैसे लेने हो तो ले लो। जाइए भावना पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, बड़ा चालाक है तू। पता है एक और कैलकुलेशन यहाँ बता देती हूँ, सत्य है। अभी क्या होता है, हमने जो है एक भाव किया, क्या भाव किया कि हम भगवान से 10% की साझेदारी करेंगे। पहली नौकरी लगी 50,000 की और 10% की साझेदारी हो गई, ठीक, आराम से हो गई। या 25,000 की लगी, आराम से हो गई। इमेजिन करो यही नौकरी 50,000 से 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर 5 लाख होती चली जाए, तो क्या हमारी वो 10% की साझेदारी बनी रहेगी या हम उसमें डंडी मारने की कोशिश करेंगे? जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है नियत खराब हो जाती है, साझेदारी पर भी टिकते नहीं है। अमाउंट बढ़ा और भावना नीचे। और भगवान क्या कह रहा है, वो कह रहा है भावना पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक दो, जो दो अगर ऐसे दो तो भगवान स्वीकार करेगा। और असल में तो जो धर्म के साथ चलते हैं, जो अध्यात्म की ऊर्जा पर चलते हैं, वो केवल ईश्वर पर आश्रित रहते हैं और श्रम की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। उन्हें पैसे की कोई घबराहट होती ही नहीं, उन्हें विश्वास होता है कि कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है, कोई है जो पूरी दुनिया का ध्यान रख रहा है। वो केशव, वो ईश्वर, वो गुरु क्या इस देह का ध्यान नहीं रखेगा? ये देह उसी के काम के लिए है, उसी की देह है। जैसे माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं और बच्चे की हर जिम्मेदारी माता पिता उसका वहन करते हैं जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए, ऐसे ही वो गुरु रूपी माता पिता अगर हम बच्चा बन जाएं, उस सरल ऊर्जा पर आ जाएं, तो यकीन करो वो हमारा संपूर्ण ध्यान रखते हैं। फिर वो चाहे हमारी फिजिकल पावर हो, मेंटल पावर हो, इमोशनल पावर हो, सोशल पावर हो या फाइनेंशियल पावर हो, ईश्वर है हमारे लिए। अब गुरुदेव ने कहा आगे, इस तरह से मित्रों अक्षत समर्पयामि का उद्देश्य समझना होगा। आप उद्देश्य नहीं समझेंगे, बस चावल फैलाते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप उस चावल को चिड़िया को खिला दें और कोई आवश्यकता नहीं है भगवान पर चावल चढ़ाने की। क्योंकि आप जो चावल चढ़ाएंगे उसे झाड़ू से झाड़ करके बाहर फेंक देंगे और वो किसी के काम नहीं आएगा, उससे अन्न का अपमान होगा और वो बर्बाद और बेकार हो जाएगा। अन्न को, अनाज को खराब करना उचित नहीं है। अगर आप यह सब समझना नहीं चाहते, इसका उद्देश्य ग्रहण करना नहीं चाहते, इसकी प्रेरणा स्वीकार करना आपको मंजूर नहीं है, तो आप चावल को कहीं और लगा दीजिए, किसी चिड़िया या किसी पक्षी के बच्चे को खिला दीजिए, पर चावल को फेंकिए मत। इन चावलों को फेंकने से क्या फायदा? देखो बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर आ गई ना बात अन्न की, कि अन्न को खराब मत करो, आ गई ना बात भूखमरी की। तो आज हम भले भगवान को बहुत सारा थैंक यू डाल देते हैं कि भगवान ने हमें उन दैवीय परिस्थितियों में रखा कि हम और हमारा परिवार और हमारा कुटुंब जो है खाता पीता सो रहा है, भूखा नहीं सो रहा। लेकिन अब परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि से देखिए, ये एग्जाम्पल याद आ जाता है कि एक बारी गुरुदेव लिख रहे थे, कुछ लेखन कर रहे थे और है तो सब लीला। माता जी गुरुदेव के हाथ में एक जूस का गिलास पकड़ा दी। गुरुदेव ने सोचा पानी है, उन्हें समझा नहीं या जो भी, और गुरुदेव ने उसकी एक घूंट पी और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जूस है। उन्होंने उल्टी कर दी और उल्टी करके उनके अश्रु बह गए। और अश्रु बहते हुए माता जी ने कहा क्या हुआ? तो एक गिलास अगर जूस पी लेंगे। गुरुदेव ने कहा तुम्हें पता है मेरे कितने बच्चे भूखे सोते हैं, और जहां मेरे बच्चे, मेरी संतान, इतनी सारी संतान भूखी सोती हैं, मैं उनकी रोटियों का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा हूँ कि सच्चा अध्यात्म क्या है, वहां ये मौसमी का जूस मेरे गले से कैसे नीचे उतरेगा? मित्रों ये वो प्रेम की शक्ति थी जिसके आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर ना नमक खाया ना मीठा खाया, जीवन भर एक गाय को जौ खिलाई और उस गोबर से जो एक रोटी बनी उसके आधार पर पूरा जीवन लगभग काट दिया। ये वो प्रेम की शक्ति थी। ऐसा तप, ऐसा संकल्प मात्र प्रेम की शक्ति से आता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें विचार करने की आवश्यकता है, और खाली विचार नहीं, एक्शन प्लान बताने की आवश्यकता है कि अब बदलाव क्या और कैसे। बदलाव तो करना होगा पहले अपने भीतर। अगर हमारे घर में खाना वेस्ट हो रहा है तो हमको सोचना चाहिए, बच्चों को नहीं सिखाया तो अब सिखाएंगे, कैसे भी करेंगे, पर खाने की, अन्न की एक चावल के दाने बराबर भी वेस्टेज
नहीं होनी चाहिए। ये तो संकल्प पक्का पक्का लेंगे। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब हम पक्के हो जाएंगे तो हमारे परिवार और संतान तक ये ऊर्जा अपने आप चली जाएगी। और भगवान से साझेदारी कितनी परसेंट की करी है भगवान को बताना, बाकी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारा मन जान रहा है। आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।